107, 67, 65 खत्म। नेट प्रॉफिट वाला कोई केस ही नहीं है, आधे डिटेल ही नहीं है, सब कुछ सही है। मैंने ए की अकाउंटिंग भी सही बनाई, बी की अकाउंटिंग भी सही बनाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ए की जीपी सही है, बी की जीपी सही है। बट प्रॉब्लम इज दैट इस स्टॉक में आपको पता है ये इंटर ट्रांसफर वाला आधा गुड्स पड़ा हुआ है। ये जो बी लिमिटेड के पास गुड्स आया है ना, क्लोजिंग स्टॉक, इस क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स भी है जो इसने ए से लिया है, लेकिन ए से जितना लिया था उसका आधा, यानी ए से लिया था 10 लाख, लेकिन आधा 5 लाख वो गुड्स है जो इंटर ट्रांसफर गुड्स है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको एकदम क्लियर हो गई कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स 5 लाख इंटर ट्रांसफर गुड्स। बात क्लियर? अब हमें समझना क्या है, अंडरस्टैंडिंग 1। अब हमें समझना यह है कि इस गुड्स में प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था। तो हमें ये हिंट्स दे दी गई है कि भाई जितना मैं मार्केट में बेचता उतना में बेचा। अच्छा, तो ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज अपने निकाल लेंगे। वी नो जीपी रेशियो कैलकुलेशन, वी नो व्हाट इज जीपी रेशियो, जीपी बाई सेल्स। तो बता दीजिए जीपी कितना है, 29। अच्छा, किसने किसको बेचा? तो ए की प्रॉफिट एलिमेंट देंगे ना। अरे बेचा किसने किसको? ए ने बी को बेचा, तो ए की प्रॉफिट एलिमेंट देंगे। हाँ बोलो। तो ए का जीपी कितना है? 65 लाख। और ए का सेल्स कितना है? लाउडर लाउडर 100। अरे 90 लाख तो आउटसाइडर को बेचा, 10 तुमको बेचा, बेचा तो मैंने सब मिला के 100 लाख। 90 लाख मैंने मार्केट में बेचा, 10 लाख मैंने तुमको बेचा, सब मिला के मैंने 100 लाख का माल बेचा। तो 65%, 65% मेरा प्रॉफिट एलिमेंट है। तो 5 लाख में कितना प्रॉफिट एलिमेंट होगा? देयरफॉर प्रॉफिट अंडरस्टैंडिंग 3, समझते जाओ भाई, कर क्या रहे हैं। देयरफॉर प्रॉफिट लाइन इन स्टॉक इज 65% ऑफ 5 लाख, 3.25 लाख। हाँ, हाउ टू डू, व्हाट टू डू नाउ? कुछ नहीं, एक जनरल पीएल बना दो, उसमें डिपार्टमेंट ए की प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट ऑफ ए 65 लाख, प्रॉफिट ऑफ बी 29 लाख, एंड स्टॉक रिजर्व उल्टा दो प्रॉफिट को, 3.25 लाख। तो कंपनी एज ए होल प्रॉफिट हो गई। झूठ मत बोलो, 90.7। मजा आया? यदि ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। अब तो आप डिपार्टमेंटल के किसी भी सम से भिड़ो, मोटा मोटी यही मिलेगा। यही वो आत्मा है जिसके आजू बाजू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग घूमते रहता है। डन? अच्छा, एक ऐसे ही और दे दूं तुम्हारी कॉपी में, एकदम इसी टाबरा लेवल का, फिर बड़े से सम में इसको मिला के डालेगा। ये तो टाबरा ही था ना। इलस्ट्रेशन 2, हेडर दे दो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर ट्रांसफर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर ट्रांसफर। अब इसमें बस मैं मैथमेटिक्स और डाल सकता हूं, और कुछ नहीं डाल सकता। शुरू करिए। मेक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे पढ़ाते हुए भी सिर्फ 20 मिनट हुआ है तो मैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आ गई। पता नहीं गवर्नमेंट मुझे कब नोबेल प्राइज देगा। कोई नॉमिनेट तो करो यार। हम लोग को नॉमिनेटेड होना चाहिए। टाइम से मोदी को हम अप्लाई अपना नाम सप्लाई नहीं। आओ, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख 9 लाख, 6 लाख 9 लाख। परचेजेज 40 लाख 50 लाख,
40 lakh, 50 lakh. Sales 60 lakh, 80 lakh. Closing stock 9 lakh, 8 lakh. Para change. During the year, Department A transferred Department A. अच्छा Department 1 सही, गलत बात. Department 1 इसका बदला लूंगा लेकिन. Department 1 transferred goods to Department 2. Department 1 transferred goods to Department 2, 3 lakh, comma, half of such goods lying in stock. Half of such goods are lying in stock. अच्छा बताओ, सेम ऐसे ही दूँ कि थोड़ा सा और डाल दूँ? थोड़ा सा और नहीं, एकदम लगता है फिर तो ऐसा लग रहा है कि रटा रटा पढ़ा रहे हैं. हाँ, और फिर 1 2 का बदला भी तो लेना है. Stop. Para change. Department 2 transferred goods. Department 2 transferred goods to Department 1. Department 2 Department 1. 3 lakh. 3 lakh. 40% of such goods are still in stock. 40% of such goods are still in stock. 40% of such goods are still in stock. Perfect. Go ahead. मैं वो तो पहले ही बोला हुआ है. शुरू हो जाओ. एकदम मत घबराना, जैसे सम था वैसे ही करना है.